नमस्कार, आप सभी का स्वागत है यूथ अध्ययन के चैनल पे। एक बार फिर से मैं आप सभी के बीच एचपीटेट नवंबर के लिए करंट अफेयर का पार्ट 4 लेके आ चुका हूँ। देखिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर हमने इस पार्ट में कवर किए हैं। पहला जो क्वेश्चन है कि हाल ही में नशीली दवाओं के खतरे को रोकने के लिए हिमाचल प्रदेश सरकार ने निम्नलिखित में से कौन सी पहल को शुरू किया। देखिए, नशीली दवाओं के खतरे को रोकने के लिए जो हमारी हिमाचल प्रदेश की सरकार है, इनके द्वारा एक पहल जो है वो शुरू की गई है। इस पहल का नाम क्या है, ये क्वेश्चन परीक्षा में जरूर पूछा जाएगा। तो इस पहल का नाम है संकल्प। तो अगर संकल्प पहल की बात की जाए तो ये ऐसी पहल जो है सरकार के द्वारा शुरू की गई है। इसके तहत जो है वो नशीली दवाओं के जो खतरे, जैसे कि हिमाचल प्रदेश में बहुत सारी नशीली दवाएं जो है वो आ रही है, तो उनको रोकने के लिए, उसके खतरे को रोकने के लिए जो है एक पहल सुक्खू सरकार के द्वारा शुरू की गई है। उस पहल का नाम है संकल्प। अगले क्वेश्चन की बात करता हूँ। हर एक क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, लेकिन उससे पहले अगर आप अपना टेट क्लियर करना चाहते हो तो हमारे पास आपके लिए बने हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट हैंड रिटन नोट्स, जो कि आपको बहुत ही रिजनेबल प्राइस में मिल रहे हैं। तो जल्दी से जल्दी आप हमसे कांटेक्ट कर ले, जो भी ये नोट्स लेना चाहता है। 7876145409 किसी भी सब्जेक्ट के नोट्स है, चाहे वो LT हिंदी के नोट्स है, चाहे वो नॉन मेडिकल के नोट्स है, चाहे वो आर्ट्स के नोट्स है, किसी भी हर एक सब्जेक्ट के, चाहे बायो के नोट्स है, हर एक सब्जेक्ट के आपको हम नोट्स प्रोवाइड करवा रहे हैं। अगला क्वेश्चन है कि भारत के सबसे बड़े सेवा सम्मान संत ईश्वर पुरस्कार से सम्मानित डॉक्टर श्रुति मौर्य भारद्वाज किस क्षेत्र से संबंधित है। देखिए, बात यहाँ पे हो रही है कि भारत का सबसे बड़ा सेवा सम्मान है और इस पुरस्कार का नाम है संत ईश्वर पुरस्कार। देखिए, इससे जो अभी सम्मानित हुई है हिमाचल से ही आते हैं। इनका नाम है डॉक्टर श्रुति मौर्य भारद्वाज। डॉक्टर श्रुति मौर्य भारद्वाज जो है वो हिमाचल प्रदेश के किस क्षेत्र से आती है या किस जिले से आती है। तो अगर डॉक्टर श्रुति मौर्य भारद्वाज की बात की जाए तो ये जो है वो कहाँ से आती है, तो ये कुल्लू से आती है। तो इस बात को आपने याद रखना है। और भारत का जो सबसे बड़ा सेवा सम्मान है, इसका नाम है संत ईश्वर पुरस्कार। इस बात को भी आपने याद रखना। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं कि निम्नलिखित में से किस जिले में राज्य का पहला साइबर क्राइम डेटा सेंटर खोला जा रहा है। देखिए, निम्नलिखित में से ऐसा बोल रहे हैं कि ऐसा कौन सा जिला है जहां पे राज्य का, हिमाचल का पहला साइबर क्राइम डेटा सेंटर खोला जा रहा है। तो पूरे हिमाचल प्रदेश में पहला है और किस जिले में खोला जा रहा है और है क्या साइबर क्राइम डेटा सेंटर। तो ये जो खोला जा रहा है ये शिमला जिले में खोला जा रहा है, जिसको सरकार के द्वारा नाम दिया गया है CY स्टेशन 1। तो CY स्टेशन 1 नाम दिया है और राज्य का पहला साइबर क्राइम डेटा सेंटर खोला जा रहा है। कहाँ पे खोला जाएगा? शिमला में खोला जाएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत सारी पहल जो है सरकार के द्वारा चलाई जा रही है और ऐसे क्वेश्चन परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं और इस साइबर क्राइम डेटा सेंटर का जो नाम है वो क्या दिया है, CY स्टेशन 1 जो है इसका नाम दिया गया है। इस बात को भी आपने याद रखना है। अगले क्वेश्चन की बात करता हूँ कि प्राकृतिक खेती योजना के तहत देसी गाय खरीदने पर हिमाचल प्रदेश कितनी सब्सिडी दे रही है। अगर आप जो है वो प्राकृतिक खेती एक योजना है, इसके तहत जो अगर आप देसी गाय खरीदते हो तो जो हिमाचल प्रदेश की जो सुक्खू सरकार है वो आपको वर्तमान में कितनी सब्सिडी देगी। देखिए, सरकार ने बहुत सारी योजनाएं यहाँ पे चला रखी है। तो यहाँ पे इन्होंने एक योजना ऐसी चलाई है जहाँ पे अगर आप प्राकृतिक खेती कर रहे हैं और अगर आप देसी गाय खरीद रहे हैं तो सरकार आपको उसके लिए क्या है, सब्सिडी दे रही है। तो 33,000 तक की इसमें जो आपको क्या मिल रही है, सब्सिडी मिल रही है। तो इसका लाभ भी आप सरकार से पा सकते हैं और ये क्वेश्चन भी जो है वो परीक्षा में आपको देखने को मिल सकता है। अगला क्वेश्चन यहाँ से जो हम देख रहे हैं कि हाल ही में हिमाचल प्रदेश के पहले डिजिटल पुस्तकालय का उद्घाटन कहाँ पे किया गया। देखिए, पहली डिजिटल लाइब्रेरी हिमाचल प्रदेश के अंदर बन रही है। और अगर मैं बात करता हूँ पहले डिजिटल लाइब्रेरी की, तो ये कहाँ पे बन रही है, तो पहले डिजिटल लाइब्रेरी जो है वो बिलासपुर में बन रही है। इस बात को आपने याद रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट ये बात है। तो आज के बाद अगर कभी भी आपसे पूछा जाएगा कि पहली डिजिटल लाइब्रेरी, तो याद रखना पहला डिजिटल जो पुस्तकालय है हिमाचल प्रदेश में पहला बन रहा है। किस जिले में है, तो बिलासपुर में है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। एक बार जरूर इसको आप स्टार मार्क कर बैठे। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है और मोस्ट इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है कि किस वर्ष में वाइल्ड फ्लावर हॉल, आपने सुना भी होगा इसका नाम, जो ये वाइल्ड फ्लावर हॉल है इसका नाम आपने पहले सुना भी होगा। तो जो ये वाइल्ड फ्लावर हॉल है ये राख में इसको बदल दिया गया। तो अगर बात की जाए वाइल्ड फ्लावर हॉल की, तो इसको जो राख में बदल दिया गया वो कब बदला गया। तो अगर बात की जाए वाइल्ड फ्लावर हॉल की, तो इसको 1993 में जो है यहाँ पे आग लगी थी। इस बात को आपने याद रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट ये बात है। तो आप जरूर इस क्वेश्चन को याद रखें कि वाइल्ड फ्लावर हॉल में जो आग कब लगी थी, क्योंकि इसके बारे में मैं द हिंदू में करंट अफेयर जो हमारे गिरिराज का जो हिमाचल का आता है उसमें भी देख रहा था। तो वहाँ भी इसके बारे में थोड़ा बहुत एक आर्टिकल सा दिया हुआ था। तो
ऐसे क्वेश्चन जो है परीक्षा में कभी कभार आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप हर एक क्वेश्चन को मोस्ट इंपॉर्टेंट करके देखें। हाल ही में हिमाचल प्रदेश में विवाह के समय महिलाओं की आयु 18 से बढ़ाकर कितनी वर्ष किए जाने का विधेयक पारित किया है। देखो, विधानसभा में एक जो बिल पारित हुआ, एक विधेयक पारित हुआ है और इसमें ये बोला गया है कि जो सुको सरकार ने ये बोला है कि जो हिमाचल प्रदेश की जो महिलाएं हैं, इनके लिए जो विवाह की जो उम्र रहेगी पहले 18 होती थी, लेकिन अब 18 से बढ़ाकर जो है वो मिनिमम जो है 21 होनी चाहिए। तो हिमाचल में अब ऐसा जो है वो रूल आ गया है, एक विधेयक को पास कर दिया है सरकार ने। तो इस बात को भी आपने याद रखना है कि जो मैरिज की जो एज है वो 18 से जो है बढ़कर कितनी हो गई है। तो इस बात को आपने याद रखना है कि 18 से बढ़कर 21 हो गई है। अगले क्वेश्चन की बात की जाए, विश्व पोलियो दिवस हर साल कब मनाया जाता है। अगर बात की जाए विश्व पोलियो दिवस की, तो ये हर साल जो है अभी पीछे मनाया गया था। तो मैं ऐसे क्वेश्चन अक्सर लाता रहता हूँ, पहले भी शायद मैंने इस क्वेश्चन को आपके बीच डिस्कस करवाया है। तो अगर ये क्वेश्चन आता है तो आप गलती करने की बिल्कुल भी गुंजाइश नहीं है। तो पोलियो दिवस जो मनाया जाता है ये 24 अक्टूबर को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे रहने वाला है कि प्रतिभा रांटा ने बॉलीवुड फिल्म लापता लेडीज, देखिए बॉलीवुड की मूवी है जिसका नाम है लापता लेडीज़, और इसको ना 2025 में इसको ऑस्कर के लिए ये नामित हुई है। मिलने वाला तो नहीं, लेकिन अभी इसको नॉमिनेटेड किया गया है, नामित हुई है। और लापता लेडीज़ में जो है वो अभिनय किया है। तो प्रतिभा रांटा इनका नाम है और इन्होंने जो है बॉलीवुड की फिल्म जो लापता लेडीज़ इसमें जो है अभिनय किया है। तो ये कहाँ से है, तो ये रोडू से है। और रोडू कहाँ पड़ता है, शिमला में। तो शिमला जिले की जो रोडू में है, रोडू से जो है आती है आपकी प्रतिभा रांटा जी। तो प्रतिभा रांटा ने जो है लापता लेडीज़ में जो है अभिनय किया है। तो इस प्रकार हिमाचल के बहुत सारे लोग अपना टैलेंट जो है पूरे इंडिया लेवल में बिखेर रहे हैं और इसी तरह हिमाचल भी धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है। और अगर आप अपना टेट जो है वो क्लियर करना चाहते हैं तो प्लीज़ आप मेरी सारी की सारी वीडियोज़, अगर आपने पीछे वाली वीडियोज़ अभी नहीं देखी है तो आप सारी वीडियोज़ वॉच करें, तभी आपका टेट जो है क्लियर होने वाला है। अभी भी आपके पास समय है, अगर अभी भी आप मेरे दिन में 3 से 4 वीडियो देख रहे हो तो भी आपका टेट आराम से क्लियर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे बोल रहा है कि निम्नलिखित में से किस जनजाति में सेन नृत्य लोकप्रिय है। देखिए, अगर बात की जाए कि हिमाचल प्रदेश की ऐसी ट्राइब जिसमें कि सैन नृत्य, एक नृत्य है जिसका नाम है सैन नृत्य। सैन नृत्य जो है वो बहुत ज़्यादा लोकप्रिय चर्चित है, तो है पंगवाल ट्राइब। पंगवाल ट्राइब कहाँ होती है, चंबा में। तो पंगवाल जो है वो चंबा में ट्राइब रहते हैं और ये पांगी वैली में मुख्य रूप से ये जो है वो ये जो ट्राइब है वो कहाँ रहती है, पांगी वैली में रहती है। और कभी कभार टेट परीक्षाओं में क्वेश्चन ये भी आया है कि जो ये पांगी है, पांगी का मुख्यालय कहाँ पर है, ऐसा क्वेश्चन आया है। और बच्चे बोल रहे हैं ऐसा क्वेश्चन तो हमने कहीं पढ़ा भी नहीं था, लेकिन आप याद रखेंगे कि पांगी का जो मुख्यालय है वो कहाँ पे है, किलाड़। कहाँ पे है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पांगी का मुख्यालय कहाँ पे, किलाड़ में है। अगला क्वेश्चन हम यहाँ से देख रहे हैं कि मुख्यमंत्री सुख शिक्षा योजना के तहत 18 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए कितना अनुदान प्रदान किया जाएगा। तो मुख्यमंत्री सुख शिक्षा योजना के तहत जो 18 वर्ष से कम आयु के जो बच्चे हैं उनके लिए अनुदान प्रदान किया जा रहा है। तो जो उनके लिए, देखो सीएम साहब ने, सुक्खू साहब ने एक योजना चलाई है जिसका नाम है सुख शिक्षा योजना। इसके तहत जो 18 वर्ष से जो कम आयु के जो बच्चे हैं उनके लिए जो है अनुदान दिया जाएगा। तो ये जो है वो 1000 रुपये प्रति माह दिया जाएगा, 1000 रुपये पर मंथ जो है वो जो सुख शिक्षा योजना जो है, सीएम सुख शिक्षा योजना या मुख्यमंत्री सुख शिक्षा योजना जो आई है, इसके तहत जो है 18 से जो जितने भी कम आयु के बच्चे होंगे इनके लिए अनुदान दिया जाएगा। इसमें आपकी जो इनकम है वो 1 लाख से कम होनी चाहिए, ये शर्तें इसमें रखी है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है कि वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए प्राकृतिक खेती खुशहाल किसान योजना के लिए कितने बजट का प्रावधान किया गया। देखिए, वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए जो प्राकृतिक खेती खुशहाल किसान योजना है, इसके लिए जो वित्तीय बजट का जो प्रावधान किया गया है वो 13 करोड़। कितना किया है, 13 करोड़। तो जो अभी ये वित्तीय वर्ष आ रहा है 2023-24 का, जो प्राकृतिक खेती है इसके लिए खुशहाल किसान योजना एक लाई थी, इसके लिए जो बजट में जो प्रावधान किया गया है वो कितना किया है, 13 करोड़ का। तो काफ़ी ज़्यादा पैसे सरकार ने, ऐसा नहीं है, किसानों के लिए भी योजना लाई है इसमें। तो ऐसे क्वेश्चन भी आपको याद रखने, परीक्षाओं में काम आ जाता है कभी भी। हिमाचल प्रदेश के सकल घरेलू उत्पाद में पर्यटन का योगदान लगभग कितने प्रतिशत है। देखिए, हिमाचल प्रदेश की जो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्शन है, सकल घरेलू उत्पाद है, इसमें जो पर्यटन का जो योगदान रहता है वो लगभग कितने % है, ये आपको क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो जो हिमाचल का जो सकल घरेलू उत्पाद है, जो आपका ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्शन है, तो
जीडीपी है, इसमें जो है 7.0% का जो है वो क्या हो रहा है, लगभग क्या है, योगदान है। इस बात को भी आपने याद रखना है। और ऐसे क्वेश्चन, डाटा बेस्ड क्वेश्चन भी आपको पता होने चाहिए। देखिए करंट अफेयर में आपसे कोई से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आगे पीछे मैंने अभी तक 3 पार्ट में ज़्यादातर इंडिया का ही करंट अफेयर जो है वो लाया है, लेकिन इस बार जो मैं जो थोड़ा सा जो करंट अफेयर ला रहा हूँ वो इस बार मैंने आपको हिमाचल का ज़्यादातर यहाँ पे लाया है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं कि वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए हिमाचल प्रदेश में मॉडल इको विलेज योजना के तहत कितने गांवों को शामिल किया गया है। देखिए वित्तीय वर्ष 2023-24 जो है इसके लिए हिमाचल प्रदेश में मॉडल इको विलेज योजना के तहत जो है वो कितने गांवों को शामिल किया गया है, तो इसके तहत जो है वो 19 गांवों को शामिल किया गया है। इस बात को आपने याद रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट ये बात है। तो वित्तीय वर्ष जो हुआ था अभी 2023-24, इसमें जो है इको विलेज जो है वो शामिल किए गए हैं। और कितने गाँव को जो है इको विलेज के तहत हिमाचल सरकार ने जो है वो अपने साथ शामिल किया है, तो 19 जो गांव हैं जिनको जो है मॉडल इको विलेज योजना के तहत जो है वो गांव में शामिल किया गया। इस बात को आपने याद रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है। अगला क्वेश्चन भी साथ साथ पढ़ लेते हैं कि दिसंबर 2023 तक मेधावी छात्रवृत्ति योजना के तहत कितने छात्र लाभान्वित होंगे। देखिए जो दिसंबर 2023 तक जो एक योजना मेधावी छात्रवृत्ति योजना के तहत कितने छात्र लाभान्वित होंगे, कितने छात्रों को फायदा मिलेगा, तो हिमाचल प्रदेश के 1401 छात्र ऐसे हैं जिनको क्या मिलेगी, मेधावी छात्रवृत्ति योजना के तहत लाभ मिले। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है कि हिमाचल प्रदेश में दुनिया का सबसे ऊंचा मतदान केंद्र, देखिए हिमाचल प्रदेश में दुनिया का सबसे ऊंचा मतदान केंद्र कौन सा है, ताशीगंग। पहला क्वेश्चन तो ये बन गया कि दुनिया का सबसे ऊंचा और एशिया का सबसे ऊंचा कौन सा है, ताशीगंग मतदान केंद्र है। 2024 में लोकसभा में कितने प्रतिशत यहाँ पे मतदान हुआ था, तो देखो दुनिया का सबसे ऊंचा मतदान केंद्र है। और यहाँ पर जो वोटिंग हुई थी लोकसभा, जो 2024 में लोकसभा के जो चुनाव हुए थे, तो यहाँ पे 79% वोटिंग हुई थी। मोस्ट इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन बन जाता है परीक्षाओं के लिए, तो याद रखना है दुनिया का सबसे ऊंचा जो पोलिंग स्टेशन है जहाँ पे वोट छोड़े जाते हैं, मतदान जो केंद्र है वो ताशीगंग है। और यहाँ पे जो मतदान हुआ था वो 79% हुआ था। इस बात को आपने याद रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट ये बात है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं कि महाराष्ट्र राज्य के नागपुर में ऑक्सीजन बर्ड पार्क का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया। अब ऐसे क्वेश्चन अगर टेट परीक्षाओं में आते हैं तो बच्चों को समझ भी नहीं आते कि क्वेश्चन कहाँ से आए। अभी महाराष्ट्र राज्य के एक नागपुर जगह है जहाँ पे विश्व हिंदी का पहला सम्मेलन जो हुआ था, और विश्व हिंदी दिवस जो है वो कब मनाया जाता है, 10 जनवरी को। तो 1975 के आसपास जो है नागपुर में विश्व हिंदी, महाराष्ट्र के नागपुर में विश्व हिंदी का पहला सम्मेलन भी हुआ था। इस बात को आपने याद। तो इसका जो उद्घाटन किया था वो किसके द्वारा किया गया था, नितिन गडकरी के द्वारा। कौन है नितिन गडकरी, तो ये परिवहन मंत्री है और बहुत ही अच्छा परिवहन के क्षेत्र में नितिन गडकरी जी काम भी कर रहे हैं। तो ये क्वेश्चन भी आपको याद रखना है कि वर्तमान में भारत के परिवहन मंत्री कौन है, तो इनका नाम है नितिन गडकरी सर। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं कि किस राज्य में अलाई बलाई महोत्सव का आयोजन किया गया है। अभी द हिंदू में भी ये बहुत चर्चित हो रहा था, अलाई बलाई महोत्सव, इसके बारे में बताया गया था। तो अलाई बलाई महोत्सव का जो आयोजन हुआ है वो हैदराबाद के तेलंगाना में हुआ है। तो इस बात को आपने याद रखना है कि हैदराबाद के तेलंगाना में अलाई बलाई महोत्सव जो है हुआ था। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है कि इंटरनेशनल इंडियन फिल्म एकेडमी 2024 का पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता, देखिए जो आईफा आपने सुना, आईफा जो 2024 जो पुरस्कार मिलता है जिसका पूरा नाम है आईफा का इंटरनेशनल इंडियन फिल्म एकेडमी, तो इसमें जो सर्वश्रेष्ठ अभिनेता को जो पुरस्कार मिला है वो किसको मिला है, तो आईफा 2024 में जो सर्वश्रेष्ठ जो हीरो रहे हैं, अभिनेता जो रहे हैं, इनका नाम है शाहरुख खान। तो शाहरुख खान जो है वो सर्वश्रेष्ठ अभिनेता रहे हैं। और शाहरुख खान ने किस मूवी में जो है, तो इन्होंने जवान मूवी जो थी इसमें जो है वो किरदार नज़र आए थे जवान मूवी में, जिसके लिए इनको जो है वो सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार मिला है। देखिए अगर आईफा की सर्वश्रेष्ठ फिल्म की बात की जाए तो जो इसकी जो सबसे बेहतरीन मूवी रही है, सर्वश्रेष्ठ जो फिल्म रही है, वो सर्वश्रेष्ठ जो मूवी रही है वो एनिमल मूवी रही है, मोस्ट इंपॉर्टेंट एनिमल मूवी। और अगर अभिनेता की बात कर रहे हैं तो अभिनेता तो शाहरुख खान रहे, अगर अभिनेत्री की बात करते हैं तो अभिनेत्री रही है रानी मुखर्जी। अगली क्वेश्चन की यहाँ से बात करते हैं कि किस राज्य की सरकार ने CM 7 योजना की शुरुआत की है। तो अगर CM 7 योजना की बात की जाए तो CM 7 योजना की जो शुरुआत है वो त्रिपुरा राज्य की सरकार के द्वारा की गई है। इस बात को भी आपने याद रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट ये बात है कि त्रिपुरा राज्य की जो सरकार है इनके द्वारा जो है वो CM 7 योजना को जो है वो क्या किया गया है, शुरू किया गया है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है कि 8वें धर्म धम सम्मेलन 2024 का आयोजन कहाँ हुआ है। देखिए जो 8वां धर्म धम सम्मेलन 2024 जो हुआ था, इसका जो आयोजन हुआ था वो अहमदाबाद में हुआ था। अहमदाबाद कहाँ पड़ता है,
गुजरात में पड़ता है। अगर अहमदाबाद की बात की जाए तो इसको भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। इस बात को आपने याद रखना है। अहमदाबाद जो शहर है वो साबरमती किस नदी के किनारे स्थित है? साबरमती नदी के किनारे स्थित है। और अहमदाबाद में ही दुनिया का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम भी है जिसका नाम है नरेंद्र मोदी स्टेडियम। वो भी कहाँ पे स्थित है? अहमदाबाद में स्थित है। अगले क्वेश्चन की बात की जाए यहाँ से, जैव विविधता शिखर सम्मेलन कॉप 16। देखिए जैव विविधता शिखर सम्मेलन कॉप 16 का आयोजन कहाँ पे हुआ है? तो जैव विविधता शिखर सम्मेलन 2000 कॉप 16 का जो आयोजन हुआ है वो केली कोलंबिया में हुआ है। कहाँ पे हुआ है? केली कोलंबिया में जो है वो कॉप 16 का जो है क्या हुआ है? आयोजन हुआ है। इस बात को आपने याद रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट ये बात है। तो जैव विविधता शिखर सम्मेलन कॉप 16 का जो आयोजन हुआ है वो केली कोलंबिया में हुआ। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं कि 61वीं राष्ट्रीय शतरंज चैंपियनशिप 2024 का खिताब किसने जीता? देखिए जो 61वीं राष्ट्रीय शतरंज चैंपियनशिप थी इसका जो खिताब 2024 में जीता है वो कार्तिक वेंकट रमन ने जीता है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है ऐसे क्वेश्चन परीक्षा में। करंट अफेयर भाई कैसा भी पूछा जा सकता है। आपको भरोसा नहीं होता कि करंट अफेयर का टेट परीक्षा में आपने जब भी क्वेश्चन देखे होंगे तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन आते हैं जो हमने सुने भी नहीं होते। तो 61वीं जो अभी एक राष्ट्रीय शतरंज चैंपियनशिप हुई थी इसका जो खिताब जीता है वो कार्तिक वेंकट रमन ने जीता है। इन करंट अफेयर को ढूंढने में बहुत टाइम लग जाता है और जब तक इनको ढूंढा जाता है तो भाई 2-2 घंटे अच्छे अच्छे करंट अफेयर बहुत होता है। करंट अफेयर बहुत होते हैं लेकिन यहाँ आपके सामने इंट्रोड्यूस वही किए जाते हैं जो लगता है कि एक परीक्षा में आ सकता है। बाकी देखिए महादेव के जैसा आशीर्वाद रहेगा वैसी चीज़ें परीक्षा में आएगी। वीडियो को पसंद आ रही है तो ज़रूर जो है वो इन वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करें। आपके पास जितने भी बीएड ग्रुप है, आपके पास जितने भी कोई आप जेबीटी कर रहे हो, आपके पास जितने भी ग्रुप है ना, आप उन सभी ग्रुपों में जो है वो मेरी वीडियो को ज़रूर शेयर करें एक बार। और तो अगस्त 2024 में किस राज्य ने स्कूली बच्चों को पौष्टिक भोजन उपलब्ध कराने के लिए मुख्यमंत्री बाल पौष्टिक आहार योजना शुरू किया? देखिए कौन से राज्य की सरकार ऐसी है जिन्होंने स्कूली बच्चों के लिए पौष्टिक भोजन उपलब्ध कराने के लिए मुख्यमंत्री बाल पौष्टिक आहार योजना शुरू की है? तो अभी तो मैंने यहाँ पे खाली आंसर लिखा है हिमाचल प्रदेश। आपको तो खाली पता होना चाहिए कि जो हिमाचल प्रदेश है यहाँ पे मुख्यमंत्री बाल पौष्टिक आहार योजना के तहत जो है क्या होना चाहिए? क्या होना चाहिए भाई? ये हिमाचल प्रदेश सरकार के द्वारा ये योजना चलाई गई है, मुख्यमंत्री बाल पौष्टिक आहार योजना। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। 16वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2024 की मेज़बानी किस शहर ने की? तो 16वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2024 की जो मेज़बानी की वो की थी कजान ने। और तो याद रखना कजान रूस के जो है वो 2024 का ब्रिक्स सम्मेलन हुआ है। इस बात को आपने याद रखना है। ब्रिक्स जो बना था वो पहले ब्रिक 2006 में बना था, उसके बाद 2010 में इसमें दक्षिण अफ्रीका जुड़ा था। इस बात को भी आपने याद रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट ये बात है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं कि निम्न में से किसे रमन मैग्सेसे पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है? तो अगर बात की जाए रमन मैग्सेसे पुरस्कार 2024 तो इससे जो सम्मानित किया गया है वो किया गया है हमाओ मियाजाकी। तो हमाओ मियाजाकी को जो है वो मियाजाकी, तो हमाओ मियाजाकी को जो है वो सम्मानित किया गया है। हमाओ नहीं है, हयायो है। हयाओ बड़ा अजीब नाम है, हयायो मियाजाकी। तो हयायो मियाजाकी आप याद रखेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट नाम है। एशिया का नोबेल पुरस्कार कहा जाता है रमन मैग्सेसे पुरस्कार। इस बात को आपने याद रखना है। पहली महिला जिनको रमन मैग्सेसे पुरस्कार मिला भारत से तो वो मदर टेरेसा थी। तो हयायो मियाजाकी को ये मिला, इस बात को आपने याद रखना। आज के कुछ आखिरी क्वेश्चन और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आया हूँ कि भौतिकी के क्षेत्र में 2024 के नोबेल पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है। मतलब कि जो फिजिक्स का क्षेत्र है इसमें 2024 में नोबेल पुरस्कार किसको मिला है? तो ये 2 लोगों को मिला है, जॉन हॉपफील्ड को मिला है और जेफरी हिंटन को मिला है। तो दोनों के नाम आपको याद रखने हैं, जॉन हॉपफील्ड और जेफरी हिंटन। तो अगर आपको ये करंट अफेयर पसंद आया है, वैसे आपको अगर पसंद भी ना आए हो तो भी पसंद करने पड़ेंगे क्योंकि टेट परीक्षाओं में ऐसे क्वेश्चन अक्सर पूछे जाते हैं। तो वीडियो को जरूर अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करें। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करें और आगे अपने बीएड ग्रुप में सभी लोगों तक शेयर करें और कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें हर हर महादेव, जय शंभू, हर हर महादेव, जय मां भगयाणी, जय चूड़ेश्वर महाराज।